हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड जैसे इसके नाम से क्लियर है, म्यूचुअल फंड एक कॉमन फंड होता है जिसमें नॉर्मल पब्लिक के द्वारा पैसा डाला जाता है। जो उस फंड में पैसा आता है उसे एयूएम भी कहते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट। उस पैसे को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर्स की टीम होती है जो उस पैसे को मैनेज करती है और जो डिसीजन लेती है कि उस पैसे को कहाँ, कितना, कैसे, कब इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि म्यूचुअल फंड का एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि उस पैसे से ज्यादा रिटर्न कैसे कमाया जाए। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो आपका पैसा सीधा शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके थ्रू रिटर्न जनरेट करते हैं। सेकंड आता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। डेट फंड में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में रिटर्न कम आता है, लेकिन वो रिस्क भी कम ही होता है। थर्ड आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वह फंड होता है जो आपका कुछ पैसा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लगाता है और कुछ पैसा डेट म्यूचुअल फंड में लगाता है। ये इक्विटी और डेट के बीच का रास्ता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डेट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उसके साथ साथ उसका रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा रहता है। अब बात आती है कि फ्रेंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? लार्ज कैप फंड्स आपका पैसा शेयर मार्केट की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो लार्ज साइज कंपनी है उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लार्ज कैप फंड्स में आपका रिस्क थोड़ा कम रहता है, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा कम रहता है। मिड कैप फंड्स क्या होता है? मिड कैप साइज फंड में आपका जो पैसा है शेयर मार्केट की मिड साइज कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसमें लार्ज कैप के कंपेरिजन में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो आपके रिटर्न की संभावना भी थोड़ी ज्यादा रहती है। थर्ड आता है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स वह फंड्स होते हैं जो आपका पैसा शेयर मार्केट की छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कैप फंड्स में इन कंपेयर टू रिटर्न डेट और इक्विटी थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन रिटर्न आने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा रहती है। अब बात आती है कि फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि सर हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। हमने तो सुना कि जितना ज्यादा रिस्क होगा रिटर्न उतना ही ज्यादा आएगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशंस होती है। आप यह सोचते हैं कि मैंने इतना रिस्क लिया तो मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपको उतना रिटर्न मिलेगा। अगर ऐसा होता कि भाई जब जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो दुनिया में सब लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, अपन रिस्क लो, रिटर्न मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं होता। हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी हाई होती है, मैंने इतना रिस्क लिया, मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। तो आपको इन्वेस्टमेंट करते समय सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि मुझे कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या एडवांटेज हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के सबसे बड़ा एक फायदा है कि लोग उसको कई बार कंपेयर भी करते हैं कि सर हम सीधा शेयर मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करें। जब आप भी म्यूचुअल फंड के तहत जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम खुद भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होता है शेयर मार्केट में, जो एक मेन ट्रिगर होता है वो होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को किस पॉइंट पे खरीदा जाए और किस पॉइंट पे सेल किया जाए। आम पब्लिक जो मोस्टली पीपल्स है वो इसी में ही मात खा जाते हैं कि कब शेयर्स लेना है, कब शेयर्स बेचना है, यह पता नहीं चलता और उनका उसमें लॉस हो जाता है। आपके बिहार पे म्यूचुअल फंड इसी चीज को मेंटेन करते हैं कि कब किस कंपनी के शेयर्स को परचेस करना है, ताकि उसकी आगे ग्रोथ है, ये कितनी ग्रोथ है या नहीं है, तो उसी प्रोपोर्शन में वह शेयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब उनको लगता है कि इस कंपनी का जो पीक था वो आ गया है या इसमें रिटर्न आने की संभावना कम है या कम रिटर्न आने का, तो उस समय कब एग्जिट लेना है, यह डिसीजन फंड मैनेजर्स लेते हैं। फंड मैनेजर जो होते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेंड पर्सन होते हैं। उनका काम ही ये होता है कि किस शेयर मार्केट को दिन रात एनालिसिस करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल नेचर पे या आप पूरा टाइम देके कंपनी का एनालिसिस करके या फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप खुद भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि मेरा शेयर मार्केट में पैसा डूब गया। वो इसलिए डूबता है कि लोगों को ना तो एंट्री पॉइंट पता चलता है ना एग्जिट पॉइंट। लोग इधर उधर से सुन के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि म्यूचुअल फंड में आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं शेयर मार्केट, मुझे एक एमआरएफ का शेयर खरीदना है।
एमआरएफ का शेयर ही 1.25 लाख 1.5 लाख है, तो आप अगर 10-15 हजार 25 हजार से एमआरएफ का शेयर नहीं ले सकते। अगर आपको लेना है तो आपको 1.5 लाख इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, तो भी आपको एक शेयर मिलेगा। उसी में अगर आप म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 10,000 15,000 भी देते हैं, तो आपके जैसे और लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, तो उस पैसे से आपका फंड मैनेजर हो सकता है एमआरएफ के 10 शेयर ले ले या 20 शेयर ले ले, तो आपको भी एमआरएफ का जो एक शेयर है उसमें कुछ हिस्सा मिलेगा। तो आप ये मान रखिए कि फ्रैक्शन शेयर होल्डिंग ले सकते हैं। नॉर्मल शेयर डीमेट में आप फ्रैक्शन में शेयर नहीं ले सकते कि आप मुझे चाहिए कि भाई मुझे आधा शेयर दे दो, ऐसा नहीं ले सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप पार्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। थर्ड आता है कि मान लीजिए मुझे महीने के 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं या महीने के 1,000 रुपये मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो 1,000 रुपये से आप चाहते हैं मुझे करना भी रिलायंस में इन्वेस्टमेंट है, तो रिलायंस का शेयर 3,000 का है, तो आप वो नहीं कर सकते। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये देके भी उसी तरह से जैसे एमआरएफ में था, आप रिलायंस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं कि आपके द्वारा जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया गया है, उस फंड मैनेजर ने आपके पैसे को कहाँ कहाँ पे कितना के इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मान लीजिए आपने लार्ज कैप सेलेक्ट किया है, तो आपको देखा कि आपके फंड मैनेजर ने लार्ज कैप में किन किन कंपनियों में कितना के इन्वेस्टमेंट कर रखा है। किसी में 5%, किसी में 2%, किसी में 9%, किसी में 12%, ताकि उनका बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक ऑब्जेक्ट यही रहता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को रिटर्न मिल सके। अब बात आती है कि सर इसमें क्या डिसएडवांटेज है, या कई जो सीनियर लोग हैं, पुराने लोग हैं, कहते हैं, सुना है कि वो कहते हैं सर कि पहले एक चिट फंड कंपनी चला करती थी जो 15 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में डबल, या लॉटरी सिस्टम चला करता था, एक दिन पैसा इकट्ठा करता था, कई बार तो भाग भी जाता था। तो ऐसा तो म्यूचुअल फंड नहीं है कि पैसा इकट्ठा किया और भाग गए। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है रेगुलेटेड बाय सेबी होता है। म्यूचुअल फंड हर एक स्कीम की रिपोर्ट सेबी को देनी पड़ती है कि हमारे पास कितना पैसा आया, उस पैसे का हमने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है। इसी तरह से अगर आपको कोई भी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेरी रहती है या आपके मन में कोई डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।